और आज विषम परिस्थिति से गुजर रहे हम, जी स्वामी जी। चाहे हमारे स्थानीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, स्थिति बहुत नाजुक है। बिल्कुल स्वामी जी, हम देख रहे हैं इस तरह युद्ध का माहौल चल रहा है, ईरान अमेरिका जो ये युद्ध हो रहा है वहाँ पर इस तरह से। देवासुर संग्राम है, आदिकाल में होता है, अब भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। जी क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि आप संपन्न रहें, हर कोई चाहता है कि आप हमसे कमज़ोर रहें, आप हमारे अधीन रहें। यही भावना है। और सिर्फ तो परिवार की भावना जो हमारे भारतीय दर्शन की वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है जी। इस भावना से चलता है तो वहाँ कोई झगड़े की कोई उम्मीद ही नहीं है, झगड़े की कोई गुंजाइश ही नहीं है। झगड़ा किससे करना है जब मेरा ही परिवार है। जी मैं अपने परिवार की गलतियाँ या प्रसन्नता, आप विकास करोगे तो मुझे खुशी होगी। मेरे भाई ने विकास किया है, मेरे भतीजे ने विकास किया तो मुझे खुशी होगी। अगर मैं दूसरा मानूंगा तो वहाँ खुशी होनी नहीं। तो मैं चाहूँगा कि वो सामने वाला कैसे अपदस्थ हो, नीचा करूँ उसे मैं अपने अधीन करूँ। यही स्थिति आज जो है। झगड़ा इसका नहीं है कि वहाँ मानवता के खिलाफ है कुछ है। अमेरिका तो हमेशा से चाहता है वो अपने अधीन करना, क्योंकि इससे पहले भी उसने किया था, सद्दाम हुसैन को मार दिया था। नहीं तो स्वामी जी, आपको क्या लगता है कि ये तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील होगा, इस तरह का जो वातावरण है और भयावह होगा, या सब सही हो जाएगा आगे? युद्ध तो चलता रहेगा, लेकिन ये विश्व विकराल रूप नहीं ले सकता है, क्योंकि आज एक दूसरे से मतलब जी बंधे हुए हैं ना। आप हमको कितना दबा सकते हैं जी। आगे फिर हमारी भी तो गुंजाइश है। जी जी जी। हमें भी तो चाहिए। जैसे हम आपसे आपके ऊपर निर्भर, आप हमारे ऊपर निर्भर हैं जी। दोनों के ऊपर अन्योन्याश्रित हैं। तो दोनों के जो बटा हुआ है जी। तो ये है कि सामने ले कुछ लेके आज महंगाई और बढ़ेगी जी। चारों तरफ हाहाकार हो ही रहा है। हाँ जी जी स्वामी जी, मतलब आपको लगता है अभी इमीडिएटली तो तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, इसमें खासकर अभी तो तब्दील नहीं हुआ, लेकिन इस तरह के वातावरण जो है ये मतलब थोड़ा तो परेशान करेगा। विश्व युद्ध तो कभी नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ आज का जो सबसे परमाणु हथियार दोनों पक्ष में पास है ना। जिनके पास नहीं है उनको दबाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। अब रूस ने यूक्रेन पे जब हमला किया, क्यों किया कि यूक्रेन ने परमाणु हथियार जो है खत्म कर दिए थे। बिल्कुल जी। जब तक उसके पास थे, जब तक रूस ने उसके ऊपर आक्रमण नहीं किया। और अब भी वेनेजुएला के पास भी नहीं है, ईरान के पास भी नहीं है, और ये कह रही ईरान बना लेगा। बोले हम तुमको सामर्थ्यवान नहीं होने देंगे जी। और बिल्कुल नहीं समझ लीजिए, इसमें आम नागरिक मतलब कैसे अपना बचाव करे, जो आम है, मतलब जो लोग हम लोग हैं जैसे आप तो वो किस तरह की भक्ति करें, क्या करें, जो मतलब सेवा करो। आपके तो ऊपर कोई आज आई नहीं रही। जी जी। तो जो सेवा करेंगे यही है कि मैं कैसे बच सकता हूँ, मैं इसी पास बच सकता हूँ कि मैं सेवा करूँ जी। शिव ज्ञान से जीव मात्र की सेवा करूँ। क्योंकि स्वामी जी आपसे तो आध्यात्मिक प्रश्न ही हम रखेंगे ना, तो अध्यात्म क्या कहता है कि ऐसी परिस्थितियों से शिव ज्ञान से जीव की सेवा। जी स्वामी जी, हर जीव को शिव भाव से जी, ये शिव है, हम शिव की सेवा कर रहे हैं जी। इस भाव से सेवा करेंगे तो उसमें कोई हमारा कुछ है ही नहीं। बिल्कुल हरिओम। नहीं, बहुत अच्छा स्वामी जी ये बात बोली। और तो स्वामी जी हम देख रहे हैं आज की इतनी विकट परिस्थिति है, आदमी को टेंशन है, इस तरह का भयावह युद्ध वाला वातावरण है, तो इसका भी एक तनाव रहता ही रहता है, या कुछ भी प्रकार के तनाव है। ऐसे में आदमी किस तरह भक्ति करे, किस तरह अपने मतलब धर्म की राह पे चले, कुछ इस तरह का आप बताइए। देखो उसमें बहुत सीधा रास्ता, भगवान गीता में जो भी करो वो मुझे अर्पण करते चलो। जी जी स्वामी जी। अगर मैं अहम भाव से काम करोगे तो उसमें परेशानी होगी। हानि हुआ तो मैं मर गया, लाभ हुआ तो इतना लाभ नहीं हुआ। उस स्थिति में अगर मैं जो भी कुछ कर भगवान की सेवा कर रहा हूँ जी, ईश्वर की सेवा कर रहा हूँ, ईश्वर सेवा भाव से जो कार्य किया जाए उसमें कोई परेशानी नहीं है कहीं, और आम आदमी आराम से कर सकता है जी। जो भी कुछ कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हो, आप पेशे से डॉक्टर हैं, आप जो डॉक्टरी कर रहे हैं वो डॉक्टरी ये है कि मैं सेवा ईश्वर की सेवा कर रहा हूँ जी। इस भाव से करो तो आपको भजन और सेवा दोनों हो गया। बिल्कुल। अब निष्काम भाव आ गया। बिल्कुल। तो ये आम आदमी के लिए सबसे अच्छा रास्ता है, जो भी कुछ निष्काम भाव से अपने कामों को करे। ब्रज गोपियों ने यही किया है। वो झाड़ू लगा रही हैं फिर भी वो माधव का काम कर रही हैं, ददीर मथ रही हैं, गोपाल का काम है जी। हर काम को गोपाल का अर्पण कर देते हो। तो जो गोपियों का ब्रज प्रेम है वो सर्वोच्च इसलिए है, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया गोपाल के लिए किया। तो इसमें आज भी वही स्थिति है, उस समय की नहीं, आज भी आप भी जो भी कुछ करें गोपाल के लिए करें,
भजन हो गया। मतलब समर्पण भाव एक भगवान के प्रति हो हाँ, जाए, बस जो भी कर्म कर रहे हैं हम। वो भगवान के लिए करे, भगवान का काम, मैं अब मेरा काम नहीं है, जी तो ऑटोमेटिक भजन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। इससे जी हो नहीं सकता है। जी स्वामी जी। और स्वामी जी आप कितने वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं, यहाँ हिमालय के काशी मैं क्षेत्र में? उत्तरकाशी 1990 से जी स्वामी जी, तो लगभग आपको 35 साल 36 साल हो गए। और लगातार। क्या अनुभव रहा स्वामी जी आपको यहाँ पर इस तरह की परिस्थितियों में रह के भजन करने का? क्या नहीं यहाँ तो नीचे गले बसते हैं तो यहाँ तो बहुत अच्छा शांति है। जी स्वामी जी। यहाँ किसी प्रकार का लूट खटोर किसी प्रकार का कुछ नहीं। हम साधुओं से तो कोई मतलब ही नहीं, हमें तो भिक्षा लाते हैं, अपनी कुटिया में रहते हैं, जी स्वामी कोई जी। परेशानी नहीं। बिल्कुल स्वामी जी। और स्वामी जी कुछ आपको दिव्य अनुभव भी हुआ होगा यहाँ पर, कुछ किस तरह का? ये देखो परिस्थिति में, हर परिस्थिति में बरगोनाबाद पूजा था, जी हम यहीं थे, कुछ नहीं हुआ। जी स्वामी जी बिल्कुल। मतलब जब आदमी भक्ति भाव में रहता है, भगवान के आश्रय में रहता है। 11 में जी बाढ़ आई, मैं गंगा जी के किनारे था। जी स्वामी जी, आपकी कुटिया बिल्कुल गंगा जी के समीप बिल्कुल थी। इतने लोग शिवलोक को प्राप्त हो गए। जी तो अब इस और अनुभव तो अनुभव हर पद पर है। जी स्वामी जी बिल्कुल। नहीं, भक्ति भाव में है तो अनुभव ही अनुभव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और स्वामी जी बाकी आप कुछ ऐसा विशेष संदेश दर्शकों को देना चाहेंगे? आप भगवत सेवा कीजिए, इससे जो क्या है, मनुष्य जन्म मिला है, आप भगवत सेवा कीजिए, भगवत शिव ज्ञान से जीव की सेवा कीजिए, और से क्या बात है। जी स्वामी जी बहुत उत्तम। ठीक स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप